फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आज आपको दिख रहा होगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यानी बीबीएयू लखनऊ के बारे में हम ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और इसका फॉर्म आ चुका है। इसके बारे में ऑल कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। ये ऑफिशियल जानकारी है। मेरे चैनल पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा वो आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिलेगा। और आप सबके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सूचना है कि होली के इस पावन अवसर पे जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, वो चाहे बीए का, क्योंकि सीयूईटी के अंदर जितने भी एग्जाम है, अगर बीए का आप सिर्फ कोर्स लेना चाहते हो 1299 में मिल जाएगा। और बीएससी का वैसे ही सभी कोर्सेज का 50% से यानी 2 से 2500 में मैक्सिमम में अभी आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगी। और सबसे कम में हमारे पास जो है वो स्टडी मटेरियल 49 रुपीज में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, हमारा एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट डिस्क्रिप्शन में है, उसको डाउनलोड करना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, जरा इस चीज को देखते हैं। बीबीएयू का ये ऑफिशियल बिल्डिंग जो है और ये कैंपस के बारे में आप सब जानते होंगे। ये काफी मतलब अगर हम देखें तो बहुत ही क्लासिक टाइप का ये आज के जमाने में, मॉडर्न जमाने में भी इसको बहुत बढ़िया बनाया गया। आर्किटेक्चर डिजाइन ठीक है, ठीक है। मैंने खुद बीएचयू से पढ़ाई की है, बीएचयू से यूजी और पीजी दोनों कंप्लीट किया है। तो आपको मैं बता सकता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड एडमिशन प्रोस्पेक्टस की अगर हम बात करें तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आप ये देख सकते हो। सिर्फ काम की चीजें हम देखेंगे, जैसे विजन, मिशन, मैसेज फ्रॉम वाइस चांसलर, ये सब आप पढ़ सकते हो, आराम से देख सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट में आपको ये चीजें क्लियर दिखाई देंगी, कौन चीज कहां पे है, कौन से कोर्स सैटेलाइट सेंटर में है, कौन सा मेन सेंटर में है, ये सब आपको यहां दिख जाएगा। इंफॉर्मेशन बुलेटिन मतलब सभी कोर्सेज के बारे में जानकारी। ये पहले ही कह दिया गया है कि इसका फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो आएगा आपके सीयूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा। तो शुरुआत हुई थी 27 फरवरी से 26 मार्च तक। 28 और 29 मार्च तक करेक्शन किया जाएगा। और ये कह दिया गया है कि भैया इसके बाद फॉर्म नहीं आएगा। तो जो बच्चे झूम रहे हैं होली में, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि देख रहा हूं मैं बहुत रिलैक्स है बच्चे, उनको लग रहा है फॉर्म बढ़ जाएगा, फॉर्म नहीं बढ़ेगा। अनाउंसमेंट ऑफ द सीटीसी सब कुछ दे दिया गया, डिक्लेरेशन ऑफ द एनटीए का रिजल्ट सब कुछ क्लियर है। यहाँ पे पीजी का काफी बढ़ाया गया था, लेकिन यूजी का नहीं लग रहा है कि बढ़ेगा। बाद में बढ़ेगा तो फिर देखेंगे, बताएंगे आपको हम। हमारे चैनल पे अगर आप जुड़े रहोगे ना, पहला वीडियो देख रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट चीज हम आप तक रेगुलर वे में पहुंचाएंगे। थोड़ा सा मैं बोर्ड से साइड हो जाऊंगा ताकि आपको बराबर सारी चीजें दिखाई देंगी। जनरल का फी 1000 लग रहा है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 900, एससी एसटी थर्ड जेंडर 800 और आउटसाइड इंडिया का 4500 है। और एक एक सब्जेक्ट जैसे 3 से ज्यादा लोगे आप तो 400 ऐड होता जाएगा। बात समझ में आ गया क्लियरली या नहीं आया? आ गया। देखो भाई, ब्रॉड फीचर ऑफ द टेस्ट, ये सब सीयूईटी में एक एक डिटेल मैंने बताया है आपको। 13 लैंग्वेज में से कोई दो, या तो हिंदी या इंग्लिश लोगे, या और भी इधर ऑप्शन नहीं है, बाहर कहीं है। तो इसके लिए डोमेन की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, आप आगे देखिए, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। सिलेबस में जनरल टेस्ट का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज अगर आपको पढ़ना है तो मैंने उसकी प्राइस बताई आपको, 1100-1200 रुपए के आसपास पड़ जाएगा। आप आराम से लेकर के पूरी तैयारी एक जगह बैठे, देखो इसे भटक के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और जो भी चैनल वाले आपको बता रहे हैं कि पूरी तैयारी वो फ्री में कराएंगे, वो कुछ नहीं करवाते हैं, एमसीक्यू आपसे करवाएंगे, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट कभी कभी पढ़ाएंगे, उससे क्या हो जाएगा, आप हमेशा क्वेश्चन करोगे। बिना पढ़े क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब किए हो, पहले से पढ़े हो तभी। तो उन बच्चों के लिए वो ठीक है। आते हैं थोड़ा कोर्सेज के बारे में, या डिग्री देखते हैं। इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी, इंटीग्रेटेड जहां भी लगा होगा वहां एमएससी तक आपको एक साथ कोर्स का मिल जाएगा, जिसमें आपको लैंग्वेज लेना है और आपको डोमेन में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, एनी 3, या तो पीसीएम ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या बायो ले लो, पीसीबी ले लो, कुछ भी ले सकते हो। आपका अगर 50% मार्क्स है और 45% एससी एसटी पीडब्ल्यूडी तो आप एलिजिबल हो। इसी तरीके से बीएससी जूलॉजी में भी यही सीन है। जियो फिजिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, एनी 3 ले सकते हो। केमिस्ट्री भी है इसमें, ठीक है। केमिस्ट्री वाली मैम है जो खुद अभी एमएससी कर रही हैं, वो सब आप लोगों को गाइड करेंगे, इसमें से कोई भी कोर्स आपको पढ़ना हो। बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो इसमें देखो, ये एक्स्ट्रा एक अच्छी बात है कि यहाँ पे बीए में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग से करवाया जा रहा है। अब का यूजी प्रोग्राम भी 4 साल का हो गया है। तो लैंग्वेज आपको लेना है, डोमेन में आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस, एनी 3। तो 3 आपको इसमें लेना पड़ेगा अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए।
तो आपको 3 डोमेन देना पड़ेगा। इतने कम टाइम में 3 डोमेन पढ़ना ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन डोमेन का सिलेबस कहता है 12th का एनसीईआरटी, आराम से 10-20 बार उसको पढ़ जाओ, इतना टाइम तो है। बीएससी लाइफ साइंस की अगर हम बात करें तो जूलॉजी, बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स अगर हो तो आपका डोमेन चल जाएगा। लैंग्वेज हर किसी को लेना है तो लैंग्वेज मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बीए वोकेशनल साइंस या बीकॉम में अगर देखें तो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज ही लिया जाएगा। बीबीए में अगर देखें तो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट ही लिया जाएगा। बीबीए एलएलबी ये एक अच्छा कोर्स है। यहाँ पे अगर आप 5 साल का बीबीए एलएलबी में लेते हो तो आपका बीबीए और एलएलबी साथ में इंटीग्रेटेड हो जाएगा। इसमें डोमेन में लीगल स्टडीज और कंप्यूटर साइंस लेना है आपको 2। यहां ध्यान दीजिए, कंप्यूटर साइंस भी होना जरूरी है और लैंग्वेज तो आपको होगा। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ये भी डोमेन में होगा। मतलब यहां बीबीए एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए आपको या तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या कंप्यूटर साइंस, इतने सब्जेक्ट ले सकते हो आप। समझ में आ रहा है आपको? यस। डिप्लोमा इन सीसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है वो इस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे काम करती है। तो आप इसके डिप्लोमा लैंग्वेज और जनरल टेस्ट देकर के एडमिशन ले सकते हो। बीटेक में अगर हम बात करें तो बीटेक में आप लैंग्वेज तो लोगे, सिविल इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री स्कीम के तहत। इसमें आपको देखो मैक्सिमम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये ले सकते हो। किसी में आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग है तो कंप्यूटर साइंस ले लो, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस ले लो, कोई भी 3 आपको लेना है। सब में आपको 12th में 50% मार्क्स हो गए तो आप एलिजिबल हो गए, ये ध्यान रखना है। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे इस बात के लिए। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, एक बड़ी क्लियर चीज यहां लिखी हुई है कि आपको एनी 3 लेना है। अब ये नहीं कि सब लेने लगेंगे, नहीं। बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक, लैटरल एंट्री, ये सब कुछ है। लैटरल एंट्री मतलब मेन एडमिशन से नहीं, वो अलग से भी आप ले सकते हो। बीए फिल्म, थिएटर एंड मीडिया स्टडीज, ये एक अच्छी बात है। इसमें लैंग्वेज ले सकते हो और जनरल टेस्ट, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी। वो आपको देख करके डिसाइड करेंगे कि आपको एडमिशन देना है कि नहीं, क्योंकि ये फिल्म स्टडीज है, हर किसी को नहीं करवा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। यूजी कोर्सेज, बीबीएयू सैटेलाइट सेंटर अमेठी, इसके बारे में। सैटेलाइट सेंटर में अगर हम देखें तो आपको प्रोग्राम कौन कौन सा है बीए ऑनर्स में। बीए ऑनर्स ऑप्शनल हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट इसके लिए देना है। ये कहां पे है? सैटेलाइट सेंटर की बात हो रही है। बीएससी फूड साइंस में लैंग्वेज, डोमेन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बीएससी ऑनर्स, बीएससी आईटी, लैंग्वेज भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। मैंने कहा ना बीएससी में बस यही 3 आपके डोमेन बन जाते हैं। इसी तरीके से बीकॉम में लैंग्वेज और जनरल टेस्ट है। बैचलर बीसीए में, बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन में लैंग्वेज है, डोमेन टेस्ट है, एनी 3। कंप्यूटर साइंस भी इसमें ऑप्शन में है। बी फार्मा का भी यहाँ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं साइंस वाली मैम को बोलूंगा या और भी जो टीचर्स हैं उनको कि आपको इस पे डिटेल वीडियो, जो जिसका एक्सपर्ट है वो आप अगर कमेंट करोगे, आप कौन से कोर्स के हो जरूर हमें बताना, ताकि हम इस पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए। डोमेन सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब है यहाँ पे। डिप्लोमा इन सैटेलाइट सेंटर में डिप्लोमा इन फार्मेसी है, यानी डी फार्मा है। एडमिशन प्रोस्पेक्टस की अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन पॉलिसी, ये सब वही सेंट्रल गवर्नमेंट वाली है। फिर सीट्स अवेलेबल, अब कौन से कैंपस में कितनी सीट है ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। जैसे बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 60 सीट है, अधिकतर कोर्सेज में 60 या 60 के आसपास 90 सीटें है। बीबीए ऑनर्स में 4 साल है, बीबीए एलएलबी में 60 है, बीकॉम में 90 है, बहुत ज्यादा सीट यहाँ है नहीं। बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी ये 74 है, बीएससी ऑनर्स लाइफ साइंस 50 है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो मैक्सिमम में 60 ही है। लेकिन आप अपने कोर ग्रुप का भाई देख लेना, मैं सबका नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, यहां मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, आपका जो भी कोर्स है उसको ध्यान से देखिए और यहां नोट करिए। फॉर बीटेक प्रोग्राम 50% सीट विल बी फिल्ड थ्रू सीयूटी यूजी एंड आईआईटी जे मेरिट लिस्ट। अब ये समझो, भले बीटेक कहां पे दिया हुआ, लेकिन 50% सीट कहां से आएगा? आईआईटी जेईई से। अब यही चीज है कि इसमें आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ऑप्शन तो है ना यार, बीटेक की डिग्री आपको सीयूईटी से मिल जा रही है, इससे बढ़िया बात क्या है? सबसे बढ़िया बात यही है। ओके, सो सीयूईटी पॉइंट को सब्सक्राइब करते रहिएगा सभी लोग। बीएससी और एमएससी इंटीग्रेटेड जो है ये भी आपको यहां दिया है। मोटा मोटी सारे कोर्सेज के बारे में आपने देख लिया है। फिर सैटेलाइट सेंटर का भी स्टूडेंट्स नंबर का दिया है। देखो सीट्स यहाँ मान लो बहुत कम है, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बीएचयू से पढ़ा हूं तो वहां सीट अच्छी खासी है, क्योंकि एशिया का लार्जेस्ट कैंपस है भाई, तो ये एक बड़ी बात है। एडमिशन फी, इनरोलमेंट फी, ये सब फी अगर आप देखोगे, ये सब ऐड करोगे तो फी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है।
सभी जगह फी बढ़ी है, तो फी का आप देख लोगे। उसके बाद आपके कैंपस में क्या क्या फैसिलिटी है, ये सब कंप्यूटर सेंटर है, हेल्थ सेंटर है, स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर है, इंफॉर्मेशन गाइडेंस एंड ब्यूरो है, लैंड वाईफाई है, लाइब्रेरी है, गेस्ट हाउस है, मेस कैंटीन, ये सब तो यहाँ पे दिया हुआ है। SC ST सेल है, ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा के लिए स्पोर्ट्स वाला स्टेडियम है, ये सब चीजें यहाँ पे रहती हैं। NCC का ग्रुप होगा, हर वो चीज, एफिडेविट आपको जो देना है वो यहाँ पे देना है, यहाँ सब दिया हुआ है। अब जो है पेरेंट का एफिडेविट यहाँ पे, अच्छी बात यह है कि उन्होंने इसी में सब कुछ अटैच कर दिया है। और एडमिशन पॉलिसी 2024-25 में एडमिशन प्रोसीजर इन्होंने लिख दिया है। ये किसका है मालूम है? ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए CUET का दिया गया है। क्या क्या एडमिशन का पोर्टल होगा, वो वहां पे क्या क्या फीचर होगा, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। बात समझ में आया? एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, अगर सेम रैंक आपका आ जाता है तो आपके लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम में डेट ऑफ बर्थ विल बी द कंसीडर्ड ऑफ द डिसाइड द मेरिट। मान लो डेट ऑफ बर्थ जो होगा, जिसका कम ज्यादा होगा, उसी हिसाब से मेरिट डिसाइड करेंगे। ये सब एक्स्ट्रा नोट है, आप जरूर देख लीजिएगा, हम टेलीग्राम पे इसको सेंड कर देते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन के साथ, जो आपकी काफी काम की इंफॉर्मेशन है, आपको जरूरत है, आपको हर वो चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।